पहाड़ी यादव ने विद्रोह किया था, फिर आ गए सपा में। तो पाई 1 लाख 2 लाख रुपया चला, 4 लाख ले पाई हुई और क्या चिल्लाते हैं, देखते मैंने चिल्लाते हैं, इसीलिए चिल्लाता है। और ये भी बात है। अरे भाई क्यों संभाल लिया, जब तूने हमने आपको गाली दिया मारा तो क्यों सुलह किया आपसे? इसका मतलब लेन देन करके सुलह कर लिया, यही तो मतलब है। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्या परिवर्तन होने जा रहा है? अरे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक बार कटेरी में यहाँ विधायक बीजेपी के हुए, तो उसके बाद हुए ही नहीं, अब की बार होंगे। अनिल तिवारी के बाद सीधा धर्मराज निकाल देंगे आप लोग? सीधा धर्मराज जी फील्ड में थे ही नहीं। अरे फील्ड में नहीं थे, लेकिन क्या है ना कि जैसे उनके पास थोड़ा विरोध नहीं, हर आदमी से कोई विरोध नहीं, भी हर वर्ग का हर जात का उनको वोट मिले। और लोगों ने गड़बड़ करते हैं, घर की बात बिगाड़ने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप हमारे घर के बाभन हो या निषाद भी हो, क्यों आपको हम चाहेंगे नहीं क्या? हमारे यहाँ को पहले तुम मिलोगे, वो बाद मिलेगा। ओहो, सबसे बड़ी बात ये है। हम भीटी रोज आते हैं, वो भी भीटी आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बदनाम नहीं करना चाहिए किसी को, यादव को या किसी पंडित को, कुछ नहीं। हम इसको जानते नहीं, वो हमारे घर के हैं, उनका माहौल है, वोट मिलेगा, वोट दिया जाएगा और दिलवाएंगे हम लोग। ये मेरा हम सबके गाँव, हमारे यहीं का ही घर है, बताइए, हम रोज यहीं रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं अम्बेडकर नगर जिले में हूँ और आप जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो सपा से शोभावती जी को टिकट मिला है, अमित वर्मा जी बसपा से हैं, और अगर बात करें बीजेपी की तो धर्मराज को मिला है। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये रास्ता है उमरावा रोड है, ये भीटी बाजार है, हम लोग यहाँ पे भी हैं। ये पहले कुछ लोग गाड़ी बना रहे हैं, हम थोड़ा इनसे पहले बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम आपका है? मेरा नाम शिवनाथ है जी। शिवनाथ। और क्या लग रहा भैया यहाँ पे? यहाँ पे तो बीजेपी का माहौल है। अरे अवधेश जी लगे रहे, उनको सीटें नहीं मिला, लोग नाराज हो गए। नाराज तो है ही है। तो क्या उपाय होगा इसके बाद? बात तो देखा जाएगा, अभी जब चुनाव डालेंगे, वोट डालेंगे तो, क्योंकि हमारे प्रत्याशी को वोट वो मिला नहीं टिकट, क्या करें हम लोग। तो बीच में तो हल्ला हुआ था, आप लोग बिल्कुल 12 साल की मेहनत में टिकट मिला ही नहीं, 12 साल मेहनत की है। अब इनको पता नहीं कितने साल हो, मुझे पता नहीं, इनको टिकट मिल गया। सपा पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? सब हमारा मत, हम कहीं भी जाएंगे, लेकिन तमाम विकास काल लालजी वर्मा करा दिया आप लोगों को यहाँ पे, वो तो कराए ही हैं, विकास तो करे ही हैं। और तब भी आप लोग मतलब नहीं जा रहे हैं उधर। लेकिन क्या करें, हमारे प्रत्याशी को टिकट ही नहीं मिला। मतलब मेन ये रहा कि आप लोग इस पूरी तरह से जो है जुड़े रहे अवधेश जी से। हाँ, पूरे भाजपा से जुड़े थे हम लोग, अभी भी जुड़े ही हैं, लेकिन दुख है टिकट नहीं मिला उनको। अच्छा, मतलब जो एक अफवाहें थी वो हट गई मामला। हाँ, वो तो हट गई। आइए भैया हम चलते हैं पहले सीधे यादव जी के दुकान पर। जा रहे हैं क्या आप? और देखिए कहीं न कहीं जात वार्ता बहुत तगड़ी है, लेकिन अरे यादव जी से अभी मिल लेंगे। भैया बात कर रहे हैं, क्या नाम आपका है? मेरा नाम अनुराग दुबे है। दुबे जी क्या लग रहा है यहाँ यहाँ बीजेपी जीती आएगी। लोगों में मतलब ये समझिए, लोग यहाँ कटेरी में क्या है कि जहाँ की जनता, कटेरी की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता लड़ रही है? हाँ, खुद अपने आप को मान रही है कि हम बीजेपी को वोट देंगे और धर्मराज जी को जिताएंगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्या परिवर्तन होने जा रहा है? अरे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक बार कटेरी में यहाँ विधायक बीजेपी के हुए, तो उसके बाद हुए ही नहीं, अब की बार होंगे। अनिल तिवारी के बाद सीधा धर्मराज को निकाल देंगे आप लोग? सीधा धर्मराज जी फील्ड में थे ही नहीं। अरे फील्ड में नहीं थे, लेकिन क्या है ना कि जैसे उनके पास थोड़ा विरोध नहीं, हर आदमी से कोई विरोध नहीं, भी हर वर्ग का हर जात का उनको वोट मिलेगा। अच्छा, और अगर दुबेदी खड़ क्या होता तो वो भी निकल जाते। सबकी माहौल था, हाँ की माहौल था। तो माहौल पानी फिर गया? नहीं, जो टिकट नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से, भाई तो पार्टी का निर्णय रहा होगा जो भी रहा हो, लेकिन अब की बार धर्मराज निकल जाए, कोई भी टिकट पाता वो भी निकल जाता। तो ब्राह्मण लोग नाराज नहीं है? नहीं, कोई नाराज नहीं है, ब्राह्मण कोई नहीं नाराज है। और देश भैया भी प्रचार कर रहे हैं ना। हाँ, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप लोग अचानक आग बबूला हुए और तुरंत शांत हो गए। हमारे यादव जी है बहुत मशहूर, ये भी बीजेपी कोट देंगे। हाँ, देखो भैया ये अच्छा आप क्या बताए नाम अपना? अनुराग दुबे। ये अनुराग जी जबरदस्ती कह रहे हैं कि यादव जी बीजेपी प्रचार कर रहे हैं, ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। दुकान चार दुकान का बंद हो जाए? नहीं, दुकान नहीं बंद होगी। यानी कि हम बीजेपी वाले नहीं, हर जात के लोग, हर जात हर धर्म के लोग वो जो है सामान वगैरह खरीदते हैं, बिया वगैरह, और इनके कस्टमर जो भी आते हैं ना, वो बीजेपी को उनको बताते हैं भैया वोट बीजेपी को दो। ये मैंने दिन दहाड़े कहते हैं। हाँ, अरे बीजेपी सरकार में 2 बच्चे इनकी नौकरी पा गए ना। और क्या, बेटिया भी नौकरी पा गई, बेटा भी हो गया नौकरी में। योगी जी कहते हैं जो परिश्रम करेगा वो नौकरी पाएगा। क्यों यादव जी? जी आपने इतना परिश्रम किया होगा तब बच्चे नौकरी पाएंगे। घूसपात नहीं लगा नौकरी में, 1 रुपया घूसपात नहीं लगाया, फ्री में नौकरी लगी है बच्चों को। घूसपात कहाँ कभी नहीं लगता, सब हर पहले लगता था, सपा सरकार में लगती थी। यादव जी कहाँ लगता था? इस गवर्नमेंट में पैसा लगा नहीं, इसमें नहीं लग रहा है, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। पेपर आउट हो जाता है। अरे पेपर आउट होना वो तो अलग बात है। हाँ, लेकिन यादव जी हमारे जो बीजेपी का बहुत बड़े, ये तो भैया वही हाल हुआ कि मेज के नीचे पैसा ले लो, घूसखोरी नहीं चल रहा है। अब लोग कह रहे हैं और घूसखोरी बढ़ गया है, पेपर आउट हो जा रहा है, रुपया उसी में लोग ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष पार्टी वाले। बाकी इसे
इस सरकार से जनता बहुत खुश है और यहाँ ऐसा है कि रात दिन चाहे जब आओ जाओ कोई चोरी चकैती का डर नहीं है। जनता बहुत खुश है यहाँ की। अरे गुंडे बवाली, अभी तो शिवपाल जी ने साफ साफ कह दिया सारी गुंडागर्दी इसी में है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष वाले हैं, वो तो बदनाम करेंगे ही बीजेपी को ना। हाँ बाबा जी पान वान खाए हैं, वोट है लाल, अब ये भी करेंगे कमाल। अरे नहीं खाए धड़ल खिला देंगे आपको। क्या नाम बाबू जी है? राजकुमार यादव। ओ यादव जी से बीज लेने चले आए, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ, और क्या, इस बार किसका माहौल? माहौल धर्मराज भैया का है, मौके पे हमारे यहाँ का है और क्षेत्रीय यादव नेता जी ही जान हैं। लीजिए। ये नहीं, यादव भाई के नाम बदनाम मत करो, मैं जो कहता हूँ उसको आप सुनो। यादव वर्ग 10,000 से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर का है और एक बार भी विधायक हो भी चुके हैं, उनका मान सम्मान वो बना है और बना ही रहेगा। ये मेरा कहने का मतलब। अब दूर दराज में क्या हो रहा है उसको तो मैं नहीं बता सकता हूँ। भैया मैं थोड़ा बोलूंगा इस पे। ये समझिए कि जो लोग कहते हैं कि यादव जी लोग सपा में चले गए, नहीं। लेकिन यहाँ पे यादव जी ने ये बात खोल दिया। यही माहौल लोगों ने गड़बड़ करते हैं। घर की बात बिगाड़ने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम आप हमारे घर के बाभन हो या निषाद भी हो, क्यों आपको हम चाहेंगे नहीं क्या? हमारे यहाँ को पहले तुम मिलोगे, वो बाद मिलेगा। ओहो, सबसे बड़ी बात ये है। हम भीटी रोज आते हैं, वो भी भीटी आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बदनाम नहीं करना चाहिए किसी को, यादव को या किसी पंडित को, कुछ नहीं। हम इसको जानते नहीं, वो हमारे घर के हैं, उनका माहौल है, वोट मिलेगा, वोट दिया जाएगा और दिलवाएंगे हम लोग। ये मेरा हम सबका घर, हमारे यहीं का ही घर है। बताइए, हम रोज यहीं रहते हैं। तो वो नज़दीक अभी कल उनके लड़के मिले, 2 बार मिले। अच्छा। 2 बार। अच्छा, इसके पहले भी हम लोग बैठते घर पे, उनके बाबू बैठते हैं हम। अब बताइए, वोट न देख हम जाए कहाँ? अब बताइए, जबरदस्ती है का? नहीं जबरदस्ती नहीं है। कहने का मतलब हम कुछ बिजनेस यार वो करते हैं, बैठते हैं घर पे जाके, तो मजबूरी लगी थी ना। नमक खा लिए उनका। अब नाम क्या समझा, चाहे व्यवहार समझा, ये घर की बात है। दूर कोई होता चलो भाई देखता है, अगला लगा लिया। योगी जी, जैसा आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप जो है इधर अगर देखा जाए तो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो शुरू हो गया, केवल यादव को मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ यादव जी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जो हमारा प्रत्याशी है आसपास का, हम उस तरफ जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, खुलेआम जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो या कोई कुछ कहता। कहने से क्या मतलब है? कोई कहे यादव नहीं देगा, कोई कहे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन एक बार किसको लेके गया जिता लेगा? कल तो आप कहें। लेकिन लाल जी वर्मा की आशाएं आप तोड़ दे रहे हैं। नहीं। वो तो दम भरते हैं कि हमारा यादव, वो तो बैठ चुका है, तो दोबारा बैठने की कोशिश कर रहा है। एक बार तो बैठ चुका है आसमान पे, फिर बैठने की कोशिश कर रहा है। इस पर कहाँ भूल गए तुम? महिला का सम्मान। ओहो, ऐसा कुछ नहीं। महिला का सम्मान वो करेगा, मैं क्या करूंगा? होगा उस तक मेरा। अगर शोभावती जी हार गई तो आप जान लीजिए महिला सम्मान चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सम्मान आप चले जाएंगे, हम चले गए, तो किसका सम्मान घटेगा? ये सब कुछ नहीं हमारे पास। जिस बात पर पूछ रहे हो, कोई ऐसी कोई मतलब नहीं है। महिला सम्मान वो अपने लिए, हम अपने लिए हैं। समझ लीजिए बीपी हाई होगा लाल जी का अगर यादव लोग ऐसे बोल देंगे। अभी बताऊं, आप जैसे ही यहाँ से अवधेश द्विवेदी का टिकट कटा, ब्राह्मणों जनेऊ कस लिया और कमर कसा, दोनों चीज। और उसके बाद कहा इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये सब अफवाहें उड़ती रही, हम लोग के पास जाते रहे और ब्राह्मण जी ने हमसे आज कह दिया, अभी जस्ट 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग हुआ, उन्होंने कहा ये अफवाहें हैं। और उसके बाद आज एक और नया पॉइंट मिल गया, यादव जी बीज लेने आए। क्या है बाबू जी, है ये क्या? मटर। जब तक मटर होगा तब तक उधर चुनाव परिणाम आ जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा। ये डेट बढ़ गया, क्या बात है? ये लोग कह रहे हैं कि डर गए बीजेपी वाले। सरकार नहीं बजट हुआ होगा, नहीं कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसने डेट बढ़ा दी। इसमें क्या मतलब है? डेट बढ़ गया, इसका क्या मतलब है भाई? डेट सरकार के ऊपर है ना। वो अपना कोई कंस्ट्रक्शन देखेगा, कहाँ पुलिस लगाना है, कहाँ फौज लगाना, क्या करना है, कि कोई स्कूल भी देखना है, तभी कोई करेगा कि हमारे तुम्हारे कहने से कर देगा। विरोधियों ने साफ साफ कह दिया, विरोधियों को हम कहा, हम तुम्हें गाली दे लगे, क्या करना तुम हमें? हम तुम्हें गाली दे लगे, क्या करना तुम हमका? ऐसा कुछ नहीं है। वो सरकार अपनी नीति करके चलेगा। ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे कहने से कल किया तो कल हो जाए, भाई जरूरी कल हो जाए। अभी कल ये मटर मैंने बोया, ऐसा कहूँ ये परसों कर जाए, कैसे परसों कर जाए? कल ही शिवपाल जी की रैली, इन्होंने साफ साफ कह, शिवपाल जी ने कह दिया कि बीजेपी डर के नाते बढ़ा रही है डेट पीरियड बढ़ा रही है। ना ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। क्यों डेट करना उसी, करवाना उसी का, क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो नहीं कराना है चुनाव आयोग को। हाँ, आप सीधे आरोप लगा देंगे योगी जी पर। नहीं, आज कहेगा भाई उनका क्या दोष? हमने बताया जिसको फाइनल जो लिया है, इसको जब वो अपना मौका दे तभी करा पाएगा। कहाँ कि उसको फोर्स लगाना, कहाँ भेजना है, क्या करना है अधिकारियों को, तभी करवाएगा, तो उसके पहले करवाएगा। तो मैंने ये रहा किस बार शोभावती जी की तरफ नहीं है। ना हमारी कोई बात इस बात नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं से, ऐसा कोई मतलब नहीं। धर्मराज 10 साल तक गायब थे यहाँ से। सही है। फिर भी आप लोग प्रेम कम नहीं हुआ? नहीं, कम का है, उसका सम्मान बना हुआ है पहले से, अभी भी, तब भी बना था, अभी बना है। यादव जी जो है कुछ बोल
नहीं बस थोड़ा सा यादव जी कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत ध्यान से बैठे हैं। हमारे चाचा हैं वो, ये दोबारा अरे चाचा जी जो कहेंगे ये तो वही पुरानी कहावत है कि दादा ने हमारे कहा था अरहर बोएंगे, हम भी अरहर बोएंगे। बात ऐसी नहीं है। अरे कुछ तो बताइए आप, ये जो बात श्रीमान जी कह रहे हैं कि यादव जी लोग पूरी तरह से धर्मराज तरफ हैं। जो है हमारे क्षेत्र हैं वो भी है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो जहाँ रहेंगे हम लोग उनके भाई उनके लड़के हैं, ये भी नहीं कि हम। लेकिन जो एक जात वाता वाला लोग लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हम लोग के यहाँ। हमारे क्षेत्र में अच्छी लड़ाई है उनसे। लाल जी वर्मा ने कहा कि यादव जी मुस्लिम और वर्मा कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये भाई गलत बात है, ये एकदम टोटल गलत बात है। जाएंगे यादव लोग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं जाते 10% जाएंगे। अरे 2-4% हमेशा हर आदमी खुलते चलते जाते। पहाड़ी यादव ने विद्रोह किया था, फिर आ गए सपा में, तो पाई 1 लाख 2 लाख रुपया चला, 4 लाख ले पाई वही और क्या चिल्लाते हैं, देखते मैंने चिल्लाते हैं, इसीलिए चिल्लाता है। और भी बात है। अरे भाई क्यों चुम्मा लिया, जब तूने हमने आपको गाली दिया मारा तो क्यों सुलह किया आपसे? इसका मतलब लेन देन करके सुलह कर लिया, यही तो मतलब है। एक बात और बस बाबूजी आप तलाश करेंगे क्योंकि आप मिल गए हैं, जरूरी है। जनता का संघ समाधान, पहाड़ी यादव जी ने कहा कि कोई यादव वोट नहीं करेगा सपा को। फिलहाल हमने ऐसा सुना नहीं, हम पार्टी में वहाँ जाते नहीं, कहीं बैठते हैं नहीं, तो हम रैली निकाले थे। रैली रैली निकाले, कहीं बोला होगा, लेकिन हम नहीं जानते इसके बारे में। आपके यहाँ नहीं आए भीटी में, क्योंकि मालूम था कि भीटी के यादव जी लोग धर्मराज को वोट करेंगे। हो सका था, ऐसा हो सकता कहीं गोसाईगंज में हल्ला कर दिया उन्होंने। अब ये है उनकी बात है, उन्होंने ये पक्का है, अगर उछाला है तो उछाला है किसके लिए उछाला, और फिर बैठ गया, क्यों बैठ गया, और फिर उसी के साथ घूम रहा है, उसी बुराई किया, उसी के साथ घूम रहा, क्या घूम रहा, इसका मतलब पैसा लिया और बैठ गया। दाल में काला है, उसको ये तो क्लियर है, स्वाभाविक बात, अनाज में नहीं बता देगा, सही बात है। हम इतना बाहर सबको बुलाए थे, कहाँ तो नहीं गए थे मान लीजिए, लेकिन सुना था कहीं पंचायत थी, कहीं स्वभाव था, क्या नहीं था, काफी उत्साह से। उसके बाद में सरेंडर होकर बैठ गए, इसका मतलब पेट भर गया, काम हो गया, पेट भर गया, थैली भर गई, काम हो गया। आप मतलब डर नहीं रहे से बोल रहे हैं, क्या करें पहाड़ी से? अगर आप नहीं पहाड़ी क्या करें, पहाड़ी का अच्छा तरीका जाए, पहाड़ी में देखिए जरूर कहीं भेज जा रहा हूँ, ये हालत है। ओहो, नहीं जान लीजिए, कोई पता नहीं है, डंडा खोज रहे हैं कहीं। यही नहीं, बीटी में चाहे जो भैया बैठे पंडित भले हुए, इनके बाद रिटायरमेंट हो गई, वो थे बैंक में कैशियर थे, मैं तब से उनके यहाँ बैठे पैदा नहीं रहे थे, या उनकी हिम्मत नहीं से पूछिए सत्य है या गलत है, मैं उतना टालने वाला आदमी हूँ। इससे ज्यादा मतलब पहाड़ी हमारा कुछ ना कर सकते, पहाड़ी हमारा कुछ ना कर सकते। हाँ, ये खुला चैलेंज, हाँ वो चाहे जो पुनः का, हाँ वो है वो एक ही दुनिया में कथा ना करे, चाहे बोलब खरे एकदम। आप केवल पान खाएंगे बस? पान अपने पैसा खाते हैं, ऐसा नहीं है। ना देखिए एक भाई साहब यहाँ बैठ, आप छोड़ नहीं रहे हमको, आपको छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं, जो सच्चाई मैंने आप बताया, यहाँ लोगों को पूछिए, हम काहे के हैं, पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इस 10 कोर्स यहाँ महारुआ समझी, यहाँ हैदरागंज पूरे बार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हर गांव 2-4 आदमी मुझे जानते नहीं हूँ। अब कैसे जानते हैं उसके बारे में आप ज़्यादा ना पूछे। हाँ, क्या पता आप अच्छे हो, क्या पता बदनाम हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बदनाम सवाल है ना, लेकिन व्यवहार यही वो रास्ता है जहाँ पे लोग लूट लेते थे। हाँ, लूट लेते थे, ये तो बहुत पहले की बात है, अब क्या करेंगे। कौन कहिए तो नहीं, आप भी शामिल थे। अभी एक मिनट ये नहीं, थोड़ा बात कर लेंगे। एक आदमी लगे फोन लगा, तो शायद उस दिन यहाँ कोई आप लोग थे उसमें, वो डैया का एक आदमी जात का बड़ी था, वो बैठा था मंदिर पास, वहाँ पूछ रहे थे, वो मुसलमान है इधर का, हाँ इधर नहीं पच्चू साइड का है, उसके पास आज मैंने फ़ोन किया कुछ काम के लिए, और वो आदमी बैठा था मेरे बड़ी, उसने कहा यार ये तो उस दिन बहुत गाना गा रहा था, भाजपा गाना गा रहा था, ये बराबर का बात। हमने कहा साले तुमसे क्या मतलब गाना वो गा रहा, तुमसे क्या मतलब, फ़ोन मैंने किया काम के लिए, तो उसका भाषा क्यों सुन रहे हो, भाजपा को बांट रहा है, हम भी बांटते, क्या करोगे तुम। ओहो, ये वो कष्ट था उसको कि कहा कैसे उन्होंने, अब बताइए आप, इतना दूर तक न सोचते हैं कि तोड़ दिया जाए इन लोगों को। हाँ बस। और भाई साहब जो हैं बहुत समझिए कि शांत पूर्वक बैठे हैं, और खैर ये शांत पूर्वक बैठने का समय भी है, क्योंकि बाहर से आप कहीं बहुत दूर से आते नहीं है, तो जिलों से, लेकिन यहाँ के नहीं हैं। चलें कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो शांत शेर होता है जब वो अटैक करता है ना, तो बड़े बड़े घायल हो जाते हैं। क्या कुछ यहाँ के लोगों से बात के बाद क्या लग रहा है आपको? अब यहाँ जो माहौल यहाँ तो लग रहा है कि भाजपा जो है यहाँ तगड़ी है, लेकिन अगर उत्तरी बेल्ट में आप जाएंगे तो वहाँ सपा आगे है। उधर से कटेहरी से उत्तर जाएंगे तो वहाँ सपा आगे है।
टक्कर तब भी होगा। टक्कर एकदम बहुत तगड़ी है, टक्कर तो है पक्का। अगर उधर जाओ तो उधर सपा की बात होगा, इधर आओ तो इधर आओ तो बीजेपी की ताव तो लग गया प्रतिष्ठा योगी जी की। प्रतिष्ठा लगी है, सही है। तो यादव जी लोगों ने हुंकार भर लिया है कि अगर हमें कटेहरी में रहना है और भीटी में रहना है तो धर्मराज करना है। क्या नाम सर आपका? रमाकांत पांडे। पांडे जी, इस बार यहाँ कटेहरी का माहौल क्या है? माहौल भैया तो बहुत नेता होता ना हुई, लेकिन हम बीजेपी वोटर हुई बहुत साफ जानी थे, बीजेपी के दे थे। अब नहीं के देव, वो चाहे धर्मराज आई जाए और चाहे कुकुरे के कटाई में बांध दिन जाए, तब वही के दे देव वोट हम। राम भक्त हुई, राम के दे थे, ये राम हो जो हिंदू हो, हम हिंदूवादी हुई, हिंदू के दे थे। वो चाहे धर्मराज आओ चाहे लालजी वर्मा आओ, बीजेपी जी आई वही हम वोट दे थे। शिवपाल जी ने कहा हम यहीं रहेंगे। शिवपाल ना उनके खानदान आए के रहा तो तब उन पे वोट जीते। यहीं रहेंगे अब? रहे भाई, गोद ले लेंगे। गोद का नहीं है उनके बस, गोद ले राजू। यही कटेहरी में कह रहे हैं चुनाव तक हम रहेंगे। अरे देखता हूँ कौन। चुनाव तक तो सब नेता रहे हैं, करीब बात जाबे के होकर पहचानी है ना क्या। उसके बाद तब गोद लेंगे। हाँ, गोद बहुत जन ले और तब दिखाएं क्या विकास होता है। कोई विकास नहीं होगा, योगी ज्यादा विकास क्यों कर पाई। प्रदेश के योगी नीक नेता क्यों ना आए ना, क्यों विकास कर पाए। हाँ, सपा के लोग कहते हैं कि तो सबसे भ्रष्ट कि पार्टी ब्राह्मण है। जो मारी सबसे भ्रष्ट पार्टी है सपा। कौन? सपा। तो वो तो कहते हैं बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। अरे वो तो कहबे करेगी, लेकिन हमारी निगाह से सपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है। हाँ, उससे सपा- अच्छी बीएसपी है, वो बीएसपी है उससे अच्छी, लेकिन सपा को मैं सबसे भ्रष्ट मानता हूँ। ब्राह्मणों का सम्मान सपा में है। कहीं नहीं है ब्राह्मणों का सम्मान, कहाँ उनके पास सम्मान है। ना कुछ वो तो नहीं। कहते हैं कि ज्यादा ब्राह्मण इसी मारे गए सपा बीजेपी में। अरे जो गलत रहे वो मार जाए। हाँ। आप गलत रहेंगे आप मारे जाए, हम गलत करेंगे हम मारे जाएंगे। उसमें ब्राह्मण हो क्षत्रिय कोई भी हो भाई। हाँ, ठाकुरवाद चल रहा है नहीं यहाँ। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। ब्राह्मण लोग दबा दिए गए। नहीं कुछ नहीं, हम नहीं मानते इसको। हाँ। ना, जो गलत है वो गलत है, उसको मारना चाहिए, वो चाहे जो भी हो। लगता नहीं इसी नाते सीट नहीं मिला इनको कि ब्राह्मण थे द्विवेदी जी। नहीं, वो उनकी राजनीति है, क्या है कैसे है वो जाने भाई। फिलहाल उनको भी 2 बार उन्होंने दिया टिकट, 2 बार लड़े इलेक्शन, की किस्मत नहीं थी और क्या कहेंगे। मतलब इस बार आजमाया गया किसी और को। भाई चाहिए, वो भी बीएसपी छोड़ कर आया है यहाँ, उसको भी चाहिए, क्या फर्क है। हम भी आइए भैया थोड़ा और चलते हैं। एक यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे बस थोड़ा और बात करेंगे। उसके बाद यहाँ गाड़ी बनती है। भाई लोगों ने बड़ा अच्छा बताया मुझे। ये देखिए बाबू जी हैं, पढ़ रहे हैं पेपर कि ट्रंप की जीत तो हो गई, अमेरिका में ट्रंप जीत गए, लेकिन अब देखना है कि कटेहरी में कौन जीतता है। बाबू जी, अमेरिका में जीत गए राष्ट्रपति, यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ हमारे क्या नाम है उनका, हम नाम नहीं जानते ये। हमारे अरे हाँ, हमारे ही समझो। हम अरे लोग धर्मराज निषाद जी यहाँ हाँ। हम लोग उन्हीं के। जब धर्मराज का नाम लेने में कष्ट है तो लालजी वर्मा बोल दीजिए। नहीं खैर ठीक है, लेकिन धर्मराज को हम लोग देंगे। हाँ। ये तो वही हुआ, परिश्रम कोई और किया, फल कोई और मार ले गया। बाबू जी ये नहीं है, आज 10 साल से तो भाजपा ही प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि धर्मराज निषाद के घर वाली सड़क लालजी वर्मा बनवाए हैं। अब ठीक है, लेकिन अब राजकुमार कोई बनवाया हो, लेकिन हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं को वोट देते हैं और उन्हीं को देंगे। 10 साल तक फील्ड में नहीं आए, सुख दुख में नहीं आए वो। कौन है? अरे यही आज बुलाएंगे तो आज वो दौड़े आएंगे। हाँ, वो आते हैं, आते थे, आते हैं, अभी भी आते हैं वो। हाँ, जब नामांकन में उमरावा को वो बहुत मानते हैं, वो तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं। हाँ, तो उमरावा उनका है और उमरावा वाले उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, नामांकन में उन्होंने कह दिया कि बीएसपी को जिताओ, फिर बाद में कहे गलती हो गया बीजेपी को जिताओ। कहने दीजिए, मुँह तो निकल गया होगा। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन है तो वो भाजपा के ही। मतलब आप लोग ना हटेंगे और न पीछे होंगे, डटे रहेंगे, निश्चित तौर पर ना बटेंगे ना कटेंगे। न कटेंगे। योगी जी ऐसे क्या बयान दे देते हैं, पता नहीं क्या, ना बटेंगे ना कटेंगे। अरे तो अब क्या, वो तो मोदी जी जाने, हमें क्या मालूम है उसके विषय में। हम कुछ नहीं जानते हैं, न बटेंगे न कटेंगे। अब उसको मोदी जी जाने या योगी जी जाने, क्यों इसको कहा तो सही, लेकिन सही कहा, लेकिन क्यों कहा अब इसको तो वही समझ। सही क्या कहा ये बताइए पहले मैं आप। अरे बटोगे तो कटोगे, जब आप अलग हो जाएंगे हमसे तो आप हमको काटेंगे, हम आपको काटेंगे, आप हमें मारेंगे, हम आपको मारेंगे, यही कटरा है और क्या है। अखिलेश जी ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश ये सब बात कोई नहीं। मैंने उनका नाम सुनते गुस्सा आ गया। अरे गुस्सा नहीं आ गया, और उनसे हमें घृणा है ही है। क्यों घृणा? वो भी तो एक आदमी है, मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमने हमारे लिए किया क्या किए हैं? हाँ। जोन मार पीट हुए में गड़िया आवत है, एम्बुलेंस नहीं दी है तो मारे पीट को नहीं कराई, नहीं कि अयोध्या में नहीं बाप तो रहे कि मुलायम तो नहीं कि बाप रहे, वही मार कराए रहे अयोध्या में। हाँ, कितना
जनता कट के मर गए है। बीमार हो जाएंगे, एम्बुलेंस वही बनाए थे। अरे बनाए थे ना, तो बनाए थे तो अभी तो बनाया है, का कोई उठा ले गया उसको। ये तो सपा के लोग कहते हैं बीजेपी वाले क्यों नाम बदलते हैं, बस तो 100 ठीक है। नंबर के 112 कर दिए, क्या कहने किया? दीजिएगा, ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना मुंह है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हम भाजपा के हैं तो भाजपा को भी बोलेंगे, आप सपा के हैं सपा को बोलेंगे, कोई बसपा का आएगा बसपा का बोलेगा। बच्चे सब त्राहिमाम कर रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही बाबूजी। तो क्या करेंगे? हाँ, जब वो बच्चे पढ़ लिख करके उस योग्य बनेंगे तो भर्ती आएगी क्यों नहीं? हाँ? जो उस योग्य होगा या उस योग्य जो होगा अभी है वो गया। करप्शन बढ़ गया। हमारा भी 2-3 लड़का है, नहीं कि उस मिलिट्री में गया, लेकिन अग्निवीर में तो नौकरी कर रहा है तो ये जगह से अपनी जगह। हाँ, हमारा भी एक नाती है, बॉम्बे में इस समय कार्यरत है, हाँ? अग्निवीर में है। माने आप खुश हैं योगी जी से? बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है। 3 बार योगी जी आ चुके हैं, 3 बार। हैं? 3 बार योगी जी आ चुके हैं यहाँ पर। अभी तो 2 ही बार आए हैं, तीसरी बार अब आने वाले हैं। हाँ? जनता कह रही है कि उनके यहाँ से तो खर्चा बढ़ रहा बस। तो ठीक है, जो जैसा सोचे वैसा करे, जो जैसा सोचेगा वैसा ही समझो। अब हमारे विचार में एक श्रीमान जी और मिल गए हैं, जल्दी में तो नहीं है आप? नहीं, बताइए। अच्छा, क्या नाम है आप? रामलखन पांडे। पांडे जी, यहाँ पे जो माहौल बन गया है, जी झूठी अफवाहें फैला दी गई, लोग कह रहे हैं जी। कि ब्राह्मण लोग इस बार कट जा रहे जी। हैं, कटहरी में कटेंगे, जी। न बटेंगे, डटे रहेंगे। यहाँ न बटेंगे न कटेंगे, यहाँ सब योगी जी के साथ हैं। हम पूरा परिवार, हमारा गांव, हमारा देश, जिससे हम लोग बात करते हैं वो सब यही कहते हैं कि भाजपा के अलावा किसी को हम देंगे नहीं, और हम बिल्कुल भाजपाई हैं, चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा को छोड़ करके किसी को हम लोग देंगे नहीं। हाँ। अखिलेश जी ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश, मायावती, फलाने ढिमाके कुछ न पई हैं यहाँ तो भाजपा की विजय है। हाँ। जुड़ेंगे तो जीते, हम लोग जो करेंगे। अभी शिवपाल जी ने कह दिया कि ब्राह्मणों का सम्मान सपा करती है। अरे खूब सम्मान करता है, इतना सम्मान करता है ना कि लाठी पाई है लाठी से मारे ब्राह्मण का। हाँ, ये सब सम्मान करिए, सम्मान करे वाले हैं। ये अपन बिरादरी देखा था कि सम्मान करता है कहता हूँ। काउंटर हो जा रहा ब्राह्मणों का। अब भाई ये तो बिना शासन के कह देता है, अगर इनका शासन हो जाएगा तो हम ब्राह्मण रह न पाएंगे। 37 सीट जीते लोकसभा में, सपा ने 37 सीट जीत लिया लोकसभा में, कुछ नहीं कर पाए सब लोग। तब वह तो वो किसी के कारण ऐसा हुआ, ना तो 37 ना है, 137 हो ही जाए। हाँ, 137 हो जाता। हाँ, आप कुछ बात घुमा रहे हैं मुझे। नहीं घुमा नहीं रहे हैं। भाजपा कोई हराने वाला जब तक योगी और मोदी हैं तब तक इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए। योगी जी को अभी धमकी मिल गया 4 दिन पहले। धमकी कहने दीजिए, बहुत धमकी, जब वो जेल गए हैं बहुत धमकी मिली रही है, लेकिन आज वो एक जगह पहुंच गया है। कल जो आएगा उसमें आप देखिएगा कि योगी जी कहाँ पहुंच गए हैं। हाँ। सपा के लोग कहते हैं ये केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं बस। अरे भाई ये तो यादव और मुस्लिम कराते हैं। अरे अखिलेश जी भी तो यादव और मुस्लिम करते हैं। हाँ, तो जब यादव जी लोग कहते हैं हम अगर बीजेपी कोटवा करें तब भी हमारा नमवा नहीं होता, हम क्या करें बताइए? ऐसा नहीं है, जो लोग देंगे उनका सबका नाम है और नाम रहेगा। हाँ, तो इस बार ना बटेंगे न कटेंगे। हाँ, और सब एक रहेंगे। लालजी वर्मा ने विकास गंगा बहा दिया। अरे भीटी के दक्षिण पैसे भर का कोई काम नहीं किया है, चाहे कोई भी हो। भीटी के दक्षिण एक नए पैसे का कोई काम नहीं हुआ है। अरे तो भीटी वही तो बात ना, भीटी के लेकर के भीटी से बाजार से उस तरफ एक पैसे का कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, सब वोट के लिए आते हैं, चाहे वो मायावती हो और चाहे वो अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस का तो सफाया हो दुनिया से। राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अरे राहुल गांधी कुछ न हुई है, माटी हुई है राहुल गांधी। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी अपने जीवन में न हुई है, अपने जीवन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना है। अरे अब की तो सदस्य जीत गया। हाँ, ओ बाबूजी नहीं बोली है आप। माने ये तो पंडित जी बता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कब के बने? हाँ, अब मामला आ गया। कब के बने? वही बताऊँ सच पावत थी, आप बताओ ना के बनी है बाबूजी? तब के बनी प्रधानमंत्री? तो वो कब तू प्रधानमंत्री किए हैं? नहीं। हाँ, श्रीमान जी ने कहा बतलाने कटहरी में बतलाने में जा मिले तुझे इनसे। कटहरी में बीजेपी जीत रही है कह रहे हैं। कुछ नया अपन काम देखा मैंने आप नहीं वोट देंगे बीजेपी को, बस आप नाराज हो गए हैं।
ले हमसे मतलब ना नहीं, जो कुछ मतलब रहे उनसे रहे, तुझसे ना इनसे मतलब ये बा कि मोदी इनका राशन खतौनी पैसा सारा कुछ मोदी देता है, मकान मोदी देता है, इनसे मतलब ना इन्हें, इनसे मतलब ना इनका तो सब देता है मायावती। क्यों दिया तो है, क्यों देखो काहे का ये देखो का नाम लिया। लेकिन जो लेने वाले हैं वो कहते हैं कि क्या मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं? नहीं तो कहना अब तक अखिलेश दे रहे हैं, मायावती कहना दे रही, राशन दे होती, खतौनी पैसा दे होती और सिलेंडर दे होती है, कहना दे वो सब रुपया जनता का क्या लोग कह रहे हैं? जनता कुछ न हो, सब मोदी के रुपया आटे मोदी देता है सबका। हाँ नोटबंदी करवा दिए, पूरा नोटबंदी करवा दे, जो चोर कटवे रहे हैं वही हमारा नोटबंदी करवा दें। हाँ जो चोर कटे रहे सब में, अब बताओ जौन जमीन चोरी कर लेते रहे वही के ये भले बंद करा दे, बहुत फायदा हुआ सरकार का। हाँ कुल किए लेकिन साढ़ छोड़ दिए, साढ़ छुड़वा दिए। साढ़ का करें, उनके गलती ब्या कि जनता गलती ब्या। अब तक तो 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार के गाय और बछिया बेचते रहे, अब का हो गया? अब कोनो कमी आई जो हम योगी जी ने बंद करवा दिया। योगी जी ने क्या बंद करा दिया? योगी जी ने हत्या करावे, ये सब तो हत्या करावत रहे और विभागीय वो पार्टी हत्या करावत रहे, जो कि वो हत्या का बंद करा दे कि हत्या नहीं होगी, गऊ की गऊ हमारी माता है। तो खेती नुकसान कितना हो जा रहा है? नुकसान हो तो बात क्या करे, वो काहे छोड़ता है जनता भाई? जनता क्यों छोड़ रही है? लाल जी ने कहा जैसे इस बार जीतेंगे हम सारे साढ़ यहाँ से निकलवा देंगे। जीती है कहाँ से? कहाँ जीती है? हमारा बछड़ा अगर है तो उसको कहाँ छोड़ेंगे? अब कहाँ छोड़ेंगे? हाँ कहाँ जाएगा वो? हमारे यहाँ हमारे अंदर शक्ति नहीं, हम उसको हाल में जोते भैया गलत कैसे? और जब हाल में जोतना हमारे यहाँ संभव है तो हम उसको कहाँ ले जाएँ? तो दूध पीने जानते हैं आप लोग? हाँ दूध पीना जानते हैं, लेकिन बछड़े को क्या करें बताइए, उसको क्या करेंगे? हाँ। जब दूध पी लेंगे बछड़ा छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ दें? कहाँ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? अब पी लेंगे फेंक देंगे ढकनवाओं का। चलिए भैया सब मिला के दो लोग और भाई साहब लोग हैं, थोड़ा युवा हैं, थोड़ा इनसे बात कर लिया जाए। क्या नाम भैया आपका है? धर्मराज। धर्मराज जी। ओह धर्मराज जी हमसे मिल गए भैया, क्या कहिएगा यहाँ पे जो माहौल बन गया पूरे कटेहरी में? अब यहाँ का माहौल हम कुछ बता नहीं सकते, इसलिए हम बाहर के रहने वाले हैं। बाहर के नाम आपका धर्मराज है, और बता दें जानकारी के लिए कि यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका भी नाम भी धर्मराज है। वो बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ माहौल के विषय में नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं। गाड़ी लेके नहीं आए हम यहाँ बीटी थाने में सीओ साहब का जो आवाज़ बन रहा है, हम लोग वो बना रहे हैं, हम लोग लखनऊ से हैं। चलिए भैया यहाँ पे जो भी कुछ लोग रहे, एक लड़का ये भाग गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिला के दुकानदार थोड़ा बात कर लें। भैया हमारे बहुत बिजी हैं, थोड़ा टाइम लूँगा। क्या नाम भैया आपका है? फूलचंद गिरी। क्या लग रहा है इस बार आपको? सही लग रहा है जो है, जो बोल रहे हैं सही है। सब केवल बीजेपी? अरे ऐसा क्या हवा चल गई भैया इस साइड में? जो हो रहा सही हो रहा है। विकास बह रहा है पूरा, खूब विकास हो रहा है। चलिए भैया विकास हो रहा है, यहाँ के लोग विकास कर रहे हैं। अब हम लोग जो है सब मिला के ये है, किसी और वीडियो में कहीं और पे जो है लोगों से बात करेंगे, उनके बात को रखेंगे। जय हिंद जय भारत।